जय श्री राम, जय श्री महाकाल। यूनियन बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमारे देश का लेखा जोखा है और हमें बताता है कि अगले साल हम किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं, कहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। 1 फरवरी को जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपना बिल प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के समक्ष, और यहीं पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो हमें समझ नहीं आते। उसी चीज़ के लिए ये वीडियो आपके सामने रखा जा रहा है। इसको हमने 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले बजट का फ्रेमवर्क, ये बजट बेसिकली बनता कैसे है। सेकंड, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो इस बार के बजट में हमें ध्यान देने हैं। और थर्ड, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो काफ़ी ऊपर से जाती है, मतलब समझ कई बार नहीं आती है। उन सब के ऊपर भी मैं बातचीत करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और कमेंट करके बताइएगा अगर और किसी टर्म के ऊपर और किसी टॉपिक के ऊपर बजट से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो लेट्स कम विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ बजट फ्रेमवर्क। बजट का फ्रेमवर्क होता है 2 बेसिस पर। घर का बजट हम कैसे बनाते हैं कि घर में जितने लोग रह रहे हैं उनकी आमदनी कितनी और कितना खर्चा कर रहे हैं, और जो बच जाता है पैसा उसको हम सेविंग्स बोलते हैं। सिमिलर बेसिस पर सरकार, देश भी ऐसे ही चलती है। तो बजट के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट मतलब जो डे टू डे चीज़ें हमसे कनेक्टेड है उस चीज़ का बजट। कैपिटल बजट का मतलब हम जब ऐसी जगह कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लंबे समय तक पैसा डालते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट के बेसिकली होते हैं 2 पार्ट जो आपको स्क्रीन पर भी क्लियरली दिख रहे होंगे। एक होता है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सीधी बात है, जो डे टू डे मैंने इनकम कमाई माइनस डे टू डे जो एक्सपेंस किया, जो बचा होगा वही गवर्नमेंट की इनकम है। सिमिलरली कैपिटल बजट के भी 2 हिस्से हैं, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने कहाँ कहाँ से पैसा ज़्यादा उठाया है, कहाँ कहाँ से बड़ा पैसा आया है, और हमने ये पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया है बड़े लेवल पर। तो अब इसको भी और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू बजट, जो कि हमारा डे टू डे एक्सपेंस की बात करता है। डे टू डे मतलब जो गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पर काम करती है। तो रेवेन्यू रिसीट्स, गवर्नमेंट के पास पैसा आता कैसे है। तो गवर्नमेंट के जो हम टैक्स भरते हो गवर्नमेंट के पास ही तो जा रहा है। तो इनके पास 2 प्रकार के सेटअप है। टैक्स रेवेन्यू आता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आता है। टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन से टैक्सेस आएंगे? सबसे पहले आएगा इनकम टैक्स जो हम भरते हैं। सेकेंड आता है जीएसटी, जिसके ऊपर काफ़ी बातचीत चल रही है। कंपनीज को जो टैक्स भरना पड़ता है उसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट टैक्स। और जो कस्टम ड्यूटी होती है ना, जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस समय भी हमें कोई ड्यूटी भरनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो टैक्सेस में प्राइमरली ये 4 होते हैं। बजट में हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ हमें टैक्स की छूट मिल रही है। अगर कॉर्पोरेट टैक्स में अगर छूट मिलती है तो कंपनीज के लिए बहुत बेहतर होगा, तो ऑटोमेटिकली शेयर मार्केट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिया गया तो भी एक लफड़ा हो जाएगा, कि लफड़ा इन द सेंस प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ पर अगर टैक्सेस बढ़ा दिए तो हमारी जितनी कंपनीज उतनी खुश नहीं होंगी ना। नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या होते हैं? तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में होता है कि कई जगह गवर्नमेंट ने ब्याज पर पैसा दिया होता है, तो उधर से ब्याज आया। पीएसयू कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, वहां से गवर्नमेंट को क्या आता है? डिविडेंड आता है, वहां का प्रॉफिट आता है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। गवर्नमेंट की कुछ फीस हैं तो फीस भी गवर्नमेंट के पास जाती है, वो उनके लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू है। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स मिलती है, एड्स मिलती है, वो भी यहां पर कवर होती है। तो रेवेन्यू रिसीट्स की अगर मैं बात करूं तो ये वाली चीजें इसमें कवर होंगी। तो अगली बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? गवर्नमेंट खर्चा क्या करती है? डे टू डे कौन से खर्चे गवर्नमेंट के? तो देखिए, जो सैलरीज होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, पेंशन्स देनी पड़ती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट। इसके अलावा इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ता है कि जब आपने लोन लिया है तो उसका ब्याज का पेमेंट भी करना पड़ेगा। डिफेंस के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। डिफेंस सेक्टर हमारे लिए पिछले 2-3 साल में कितना बूमिंग रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और साथ साथ कुछ सोशल सर्विसेज के जो काम है, गवर्नमेंट का पर्पस कभी भी पैसा कमाना तो है नहीं। देखिए, तो गवर्नमेंट को जो भी पैसा आ रहा है उनको खर्चा करना है सोसाइटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, जनता के लिए। तो ये उनके खर्चे हो जाते हैं। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा, जहां पर गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करने की बात करेगी वो बहुत अच्छी बात है, उससे हमारे पूरे देश में इनफ्लो बढ़ेगा पैसे का, और वहां पर हमारी ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब भी आपको रेवेन्यू एक्सपेंसेस के ऊपर आए बजट में किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आपको समझ में आने लगे अच्छा गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा करने वाली है, तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये था पूरा रेवेन्यू रिसीट के बारे में, रेवेन्यू बजट के बारे में। अब आ जाते हैं कैपिटल बजट पे। कैपिटल बजट के भी 2 हिस्से हैं, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को एक बड़ा पैसा कहां से आता है?
तो कई कई बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट कहीं फंस जाए या गवर्नमेंट को लोन चाहिए, तो लोन के लिए भी पैसा जो आता है उसको कैपिटल रिसीट बोलेंगे। पैसा आ रहा है ना, रिसीट हो रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। सेकेंडली, डिसइन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट ने अपनी किसी कंपनी में स्टेक बेच दिया हो। कई कई बार होता है जो जिसके कारण पिछले 2-3 साल, इनफैक्ट 4 साल पहले बहुत ही बड़ा बवाल हुआ था कि ऐसा कहा जा रहा था कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है LIC का और बाकी कंपनीज का, तो सरकार अपनी पूरी की पूरी जो पकड़ है कंपनीज पे वो किसी और को दे रही है, प्राइवेटाइजेशन पे जा रही है और ये सरकार नहीं बचेगी, ऐसी बात सुनने में आती थी। तो इसका मतलब है कि जब सरकार अपनी कंपनी से थोड़ा बहुत हिस्सा बेच देती है उस कंपनी का, और उससे जो पैसा कमाती है, उससे जो पैसा आता है उनके पास, वो भी कैपिटल रिसीट होता है। और अगर कोई लोन दिया था तो लोन से वापस पैसा आ गया, उन्होंने रीपे कर दिया तो हमारे पास पैसा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो ये हो गया कैपिटल रिसीट्स। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ बड़ा पैसा खर्चा करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होगा, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इन सब के ऊपर। पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स बनाएगी गवर्नमेंट, स्कूल्स बनाएगी एजुकेशन के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगी, इरिगेशन पर खर्चा करेगी। तो ये जो खर्चा होता है इसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए, गवर्नमेंट का फोकस कभी भी पैसे कमाना तो है नहीं, तो उनके खर्चे होते हैं ज्यादा, रेवेन्यू होता है कम, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट। कम पड़ गया ना पैसा, इसको यूजुअली हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो आपको ये जो फिगर आता है ना फिस्कल डेफिसिट का, अगर ये ज्यादा बढ़ के आए तो बजट खराब लगने लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारे पास पैसा कम था, हमने खर्चा ज्यादा कर दिया। तो आपको फिस्कल डेफिसिट जो टर्म आती है बजट के टाइम पे, उसको ध्यान से एक बार समझना जरूरी है। इसीलिए तो बोरिंग बढ़ती है। अब यार खर्चा अगर ज्यादा है, हमारे पास रेवेन्यू कम है, बट खर्चा तो करना ही पड़ेगा, उसके कारण ही यहां पर हमारे पास में बोरिंग्स बढ़ती है, हमें बाहर से, वर्ल्ड बैंक से, अलग अलग कंट्री से लोन उठाना पड़ता है। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पर, दैट इज टॉपिक्स। उसमें हम ये बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें गवर्नमेंट का हर बार बजट में कुछ ना कुछ कहना जरूर होता है। सबसे पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। हर साल हम कुछ ना कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, रोड्स बनते हैं, रेलवेज बनते हैं, पोर्ट्स बनते हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, अगर इसके ऊपर खर्चा किया गया पिछले बार से, अगर इस बार ज़्यादा खर्चा किया गया, तो ऑटोमेटिकली जो कंपनीज पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स बना रही है उनके लिए बेनिफिशियल होगा, तो वो कंपनी एकदम से भागने लग जाती है स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा डिफेंस में हर बार एक बड़ा चंक जो बजट का हमारा, जो हम सोचते हैं कि जितना खर्चा हम करेंगे इस बार अपनी इकोनॉमी में, उसका एक बड़ा चंक जो होता है ना, वो चंक होता है डिफेंस के लिए। और डिफेंस में अगर ज्यादा खर्चा किया गया तो डिफेंस सेक्टर के जितने स्टॉक्स है वो भागने लगते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्कीम, जिसमें एक फेम करके स्कीम आती है जिसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ EV, FAME। अब ये चीज में अगर गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स देना चालू किए तो ओला, टाटा मोटर्स और जितने भी ऑटो सेक्टर्स कंपनीज हैं ये भागने लगेंगी। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, आइशर, अशोक लीलैंड जो कि EV बसेस और ट्रक्स बना रहे हैं, उनके ऊपर भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ, हमेशा ध्यान रखना बजट एक थीम के अनुसार बनता है। पिछले साल का जो बजट था उसका नाम था विकसित भारत, जिसने 4 पैरामीटर्स को टच किया था, एम्प्लॉयमेंट, देन स्किलिंग, MSME और मिडिल क्लास। ये चारों सेगमेंट को जोड़ने के बाद आपका पूरा का पूरा बजट बना था। ये लास्ट ईयर का बजट है, तो इस साल की थीम आपको देखना जरूरी रहेगी। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज टर्म्स। कई बार आप सुनेंगे बजट के दौरान PLI स्कीम। PLI का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। जब ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि कुछ चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए, उनके प्रमोशन के लिए जो लोग उस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको क्या देंगे, बेनिफिट्स देंगे, सब्सिडीज देंगे। जैसे सोलार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के ऊपर एक PLI स्कीम अलग से है, EV के लिए अलग है, पावर सेक्टर के लिए अलग है। तो PLI स्कीम सुनते ही आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि ओके ये किस सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उन सेक्टर के शेयर्स बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। सेकेंडली, सूर्योदय स्कीम, जिसमें कहा गया था कि 1 करोड़ घरों के छतों पर हम लोग लगाएंगे सोलर पैनल्स और वहीं से ही बिजली का जनरेशन होगा। तो इस बार देखिए गवर्नमेंट का सूर्योदय स्कीम में क्या कहना है। इसके अलावा PM मुद्रा योजना, मुद्रा का मतलब होता है, मुद्रा योजना का जो मतलब है मुद्रा लोन्स की बात कर रहे हैं, जो पिछले साल जिसकी लिमिट बढ़ा दी गई थी 20 लाख। मतलब अगर किसी को बिजनेस करना है और वो नया बिजनेस चालू करना चाहता है, उसे पैसों की जरूरत है, तो उसके पास कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट PM मुद्रा योजना के तहत पहले था कि 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकती है, और अब कर दिया था 20 लाख रुपए तक, मतलब लास्ट बजट में कि 20 लाख रुपए तक अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हो तो हम आपको
कोलैटरल फ्री, मतलब आपको वहां पर अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करवा देंगे, गवर्नमेंट ने कहा था, जो कि स्पेसिफिकली कंपनीज के लिए नहीं है और फार्मर्स के लिए नहीं है। तो हमारे लिए एमएसएमई के लिए भी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है इस चीज का। तो इस बार देखिए मुद्रा की क्या हालत करते हैं। फोर्थ पार्ट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें देखना पड़ेगा कि कितना बिजली, कितना पावर कंजम्पशन के बेसिस पर गवर्नमेंट फ्री करना चाह रही है। और फिफ्थ, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके ऊपर पहला एस्टिमेट आ चुका है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट बोलते हैं, जनवरी फर्स्ट वीक में आया है, दैट वाज 6.4%। ये वाली चीज भी बताई जाएगी बजट के दौरान कि ऐसा माना जा रहा है कि हम 6.4% से ग्रो करेंगे, जो कि पिछले 4 साल में लोएस्ट था। तो ये नंबर्स के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। जबकि 26 फरवरी को सेकंड एस्टीमेट भी आएगा, उसके बेसिस पर फाइनलाइजेशन किया जाएगा कि हमें क्या लगता है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग कितने परसेंट से ग्रो करेंगे। और प्लीज ये सारे टर्म्स को ध्यान से सुनिएगा बजट में, और उसी बेसिस पर आप एनालाइज कर पाओगे कि बजट कैसा रहा हमारा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और कमेंट करके बताइएगा कुछ और टर्म्स हैं जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। और लेट्स सी किस तरह से इस साल का बजट होता है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।